कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो को बनाने के दो पर्पस हैं। एक तो मैं अपना एक फीडबैक कह लीजिए और राय देना चाहूँगा अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और सोनी के लिए। और दूसरा पर्पस ये है कि मेरे पास थोड़ा सा अपडेट भी है कि क्या हो रहा है रीस्टॉक के साथ और कब आ सकता है। और कंफर्म डेट्स तो नहीं है, बट हाँ उसके आसपास का ज़रूर है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। अपनी वीडियो शुरू करता हूँ मैं सबसे पहले फीडबैक को लेकर, और हम शुरू करते हैं अमेज़ोन से। अमेज़ोन इतनी बड़ी कंपनी है कि लोगों ने सोचा नहीं था कि अमेज़ोन जैसी कंपनी भी बिना बताए कुछ कर सकती है और सबको फेयर चांस नहीं देगी। एक्चुअली सोनी ने बोला था कि कोई भी जो PS5 का कंसोल है बंडल के साथ नहीं बिकेगा, बट 17 और 27 को जब मैंने डेट दी थी तो हमने खुद सबसे पहले यही बोला था कि सबसे पहले आप अमेज़ॉन ट्राई करना, उसके बाद फ्लिपकार्ट को ट्राई करना, उसके बाद सोनी को ट्राई करना। बट मेरी अब रैंकिंग चेंज हो चुकी है। उसका रीज़न मैं इसी वीडियो में आप लोगों को दूंगा। क्योंकि अमेज़ॉन ने क्या किया, अमेज़ॉन ने ग्लिच के नाम पे कुछ लोगों को कैमरा के साथ बेसिकली कंसोल दे दिए। उसको ग्लिच का नाम दिया गया, बट आई थिंक मेरे हिसाब से वो उनकी एक ट्रिक थी या ट्राई थी कि क्या ऐसे कोई ख़रीदता है या नहीं ख़रीदता है। 27 को तो ओपनली वो दे रहे थे कैमरे के साथ, एक्चुअली कैमरा एंड कंसोल बंडल बनाकर दे रहे थे वो, क्योंकि नॉर्मल तो ड्रॉप्स आई थिंक विद इन फ्यू सेकंड्स ख़त्म हो गया, तो वो थे भी बहुत कम यूनिट्स। और उसके बाद उन्होंने ड्रॉप्स डालने शुरू किए, कभी रात को 3 बजे, कभी 3:30 बजे। मुझे समझ नहीं आता वो किसके लिए ड्रॉप्स डाल रहे हैं। बॉस ये इंडिया है, रात के 3:30 बजे लोग सो रहे होते हैं, नॉर्मल लोग तो सो ही रहे होते हैं। आई थिंक स्कैल्पर्स जागते हैं या जिनकी सेटिंग हो सिर्फ वही जाग सकते हैं, या बॉट्स लगा कर बैठे हैं वो जाग सकते हैं। तो आप किन को सपोर्ट कर रहे हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहना चाहूँगा, ये जो व्यूअर्स हैं वो डिसाइड कर सकते हैं। और आप प्लीज़ कमेंट्स में बिंदास बोलिएगा जो आपको लगता हो। मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे गलत बता दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से 3:30 बजे का ड्रॉप्स कह लीजिए या रीस्टॉक कह लीजिए, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं इसको, बट मेरे हिसाब से ये ड्रॉप्स ही थे। और 3:30 बजे ड्रॉप्स देने का मतलब क्या है? जिनका मतलब जिनके बोट्स लगे हुए हैं या जिनको ऑलरेडी पता है कि इस समय आएगा, सो सिर्फ वही खरीद पा रहे हैं। मैं सो रहा हूँ, मेरे को करना था बुक 3:30 बजे, मुझे पता ही नहीं है बिकॉज आपकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट ही नहीं है। तो अगर आप अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं तो आई थिंक आप लोग सबको फेयर चांस नहीं दे रहे हैं। 2-3 मिनट के लिए आपका स्टॉक नहीं आता है और वो भी आप अनफेयर तरीके से रात को ड्रॉप्स डालते हो। बहुत डिसअपॉइंटेड हैं लोग आपसे, और आई थिंक आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। और अभी आपने बोला है 6 को, जो 1 मिनट के लिए फ्लैश किया था कि वी आर कमिंग बैक ऑन 6 जून। अभी तक आपने कोई बैनर अपडेट तो किया नहीं है, तो मुझे तो लगता नहीं कि आपकी कोई ऐसी प्लानिंग है। और दूसरा बात करते हैं फ्लिपकार्ट की। मैंने रैंकिंग फ्लिपकार्ट को 2nd नंबर पे दी थी और आई थिंक सब ने दी होगी। 17 के जो प्री बुक्स हुए आपने वो डिलीवर ही नहीं करे। 24 वालों को आप डिलीवर कर रहे हो, 27 वालों को आप डेट्स दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो। बॉस 17 को जिन्होंने प्री बुक कराया उन्होंने अपने पैसे आपको दिए, आप उनके ऑर्डर कैंसिल्स कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली उन्हें फोर्स कर रहे हो। लोग मुझे DM करके उनकी मेल्स और मैसेज भेज रहे हैं, दे आर स्मार्टली बिहेविंग कि हमारा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, ये है वो है, सेलर नहीं दे रहे हैं। अरे बॉस, आई थिंक जो रिटेल नेट करके कंपनी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आपकी सब्सिडरी है, वो आपकी इंटरनल पार्ट है वो एक्चुअली आपकी कंपनी का। बॉस, अगर आपके पास स्टॉक 24 और 27 वालों को देने के लिए है तो 17 वालों के लिए क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और लोग आपको इतना अच्छा बोलते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, हम लोगों ने भी आपको रैंक दिया था 2nd, बट आपने जो किया है आपने भी बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया। और आप आज के दिन भी कमिट करने के बाद कि हाँ कई लोग जो हैं वो कैंसिल नहीं करवा रहे, वो आपके साथ लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि नहीं हम कैंसिल नहीं कराएंगे, हमें आपका 500 रुपये नहीं चाहिए, 2000 रुपये नहीं चाहिए, उन्हें PS5 कंसोल चाहिए। बॉस, आप कर क्या रहे हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। और उसके बाद 17 के बाद जो आपने प्री बुक्स लिया आप उनको डिलीवर भी कर चुके हैं और डिलीवरी कर भी रहे हैं, और उन सबको आपने कंफर्म डेट भी दी हुई है। मुझे उन लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास मेरा अपना कंसोल है, मैंने ऑफलाइन बुक कराया था। आई एम वेरी मच हैप्पी एंड लकी कि मैंने ऑफलाइन बुक कराया सोनी से, फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा आपसे। लेकिन फ्लिपकार्ट, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। अगर आप और उसके बाद हाँ एक बात और, उसके बाद आप अपनी पोर्टल के ऊपर, ई-कॉमर्स साइट के ऊपर लिख रहे हैं कमिंग सून। अरे हाउ कैन यू मेंशन दिस कमिंग सून बडी? लेकिन आप 17 वालों को दे नहीं रहे हो और आप कह रहे हो कमिंग सून। हाउ इट इज़ पॉसिबल?
सो आप मतलब आप खुद अपनी स्टेटमेंट पे स्टैंड तो करो यार। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि हम अभी वो स्टॉक लेकर आ रहे हैं और आप लोगों का कैंसिल कर रहे हो। अरे बॉस, अब वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, वो 4-5 दिन और वेट कर लेंगे। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप उनको दो ना 17 वालों को। वाई यू आर कैंसलिंग? बट इट्स कम्प्लीटली, मतलब मैं इसको क्या कहूँ कि हमें समझ तो सब आ रहा है लेकिन क्या चल रही है। लेकिन वही है कि अब आपको बोले क्या, आप तक हमारी आवाज़ जाएगी ही नहीं। 500 का कमिटमेंट करके, 2000 का कमिटमेंट करके, और सुनने में ये भी आया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि वो ये कह रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट जब आप टाइम PS5 हमसे बुक करोगे तो हम आपके ये पैसे माइनस कर देंगे। अरे आप पे ट्रस्ट करेगा कौन अगर आप ऐसे मूव करोगे तो? यू हैव अ गुड नेम इन इंडिया, सो स्टैंड करो आप उन बातों पर। तीसरा मेन सोनी सेंटर के ऊपर आते हैं। हम सब सोचते थे कि सोनी बेकार है, लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ सोनी ही अपनी ज़ुबान पर रहा और अपनी स्टेटमेंट पर खड़ा रहा। उन्होंने जो जो डेट्स दी वो उसी डेट पर अपना प्री बुक्स लेकर आए। कम ज़्यादा, सर्वर वीक था, पेमेंट पे अटक रहा था, वो तो सबका हो रहा था, सब क्रैश हुए थे। अमेजोन भी क्रैश हुआ था, सबका चल रहा था। बोट्स पे फ्लिपकार्ट की कितनी बुकिंग बोट्स के थ्रू हुई हैं, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड फ्लिपकार्ट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। सो वो मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आपका अपना पार्ट है, इंटरनल आपका सिस्टम है, जो भी आप वैसा बिहेव करें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, सॉरी ये वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन हाँ बातें बहुत थी और कई दिनों से ये सब कुछ हो रहा है, तो इसलिए सब एक साथ मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। तो सोनी ने 17 और 27 को प्रीव्यू बोले और उन्होंने सबको दे दिया है, और 27 वालों के लिए आई थिंक अभी वो दे रहे हैं ऑनलाइन वालों के लिए। क्योंकि आज मैं इतने DMs आए थे मुझे ये कि मैं स्टेट्स के नाम दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा किसने क्या करा। जम्मू कश्मीर अपना, और राजस्थान, महाराष्ट्र, यहाँ पर जो ऑफिशियल स्टोर्स हैं वो इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं कि आपको हमारे से बंडल ही लेना पड़ेगा, और ये बंडल 55,000 रुपये से लेके 80,000 तक जा रहा है। तो सोनी इंडिया आपको कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए इस बारे में। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी इमेज बहुत बड़ी है ये प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स की कम्युनिटी के, मतलब फाइट के बीच में। बट आई थिंक गलत तो गलत है मेरे हिसाब से, आपको कुछ स्टैंड लेना चाहिए। आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बंडल नहीं बिकेंगे, बट लोग बंडल बेच रहे हैं। और ये सब होने के बाद, मैं हरियाणा से हूँ, तो गुड़गांव और एम्बियंस मॉल मेरे पास है जहाँ से मैंने बुक किया था। मुझे 2 दिन पहले मेरा कंसोल मिल गया है। और हाँ, मुझे एक बार भी नहीं बोला गया कि पूरे इस 4 महीने की जर्नी के अंदर मुझे एक बार नहीं बोला गया कि आपको कंसोल के साथ ये एक गेम लेना पड़ेगा या कंट्रोलर लेना पड़ेगा, मुझे नहीं बोला। और यही सब मैंने अपनी वीडियो में बोला था, और लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी दिए थे कि नहीं आप ऐसे प्रमोट कर रहे हो, वो गलत हैं। मनीष चौहान करके जो हैं वहाँ के ओनर, वो गलत हैं, आप उनको कैसे प्रमोट कर रहे हो। बड़ी ही इज़ नॉट माई रिलेटिव, उन्होंने मेरे को कभी नेगेटिव नहीं दिया, उन्होंने कभी मुझे गलत तरीके से बात नहीं करी। मैंने उनको 5-10 कॉल करी होंगी इन 4 महीने के अंदर, उन्होंने अच्छे से जवाब दिया मुझे कब आ रहा है स्टॉक, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ही वॉज ऑलवेज नाइस टू मी। और उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ। उन्होंने मेरी वीडियो मुझे ही शेयर करी। मैं आज एक्चुअली मास्क वगैरह लगा के प्रॉपर ढक कर गया था, कैप वैप डाल के, कि मुझे कोई ना पहचाने वहाँ पर, क्योंकि मनीष मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं 3-4 बार मिल चुका उनसे, तो मुझे पूरा डाउट था कि मुझे पहचान लेंगे। बट लकली वो नहीं थे। तो वहाँ पर जब मैं देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वहाँ पर अराउंड 50 के आसपास कंसोल रखे हुए थे, और हमने अपने डिस्कॉर्ड पर फोटो भी डाली हैं वो। सो मैंने कहा कि लेट्स ट्राई दिस। मैं करोमा में भी गया था, बट उनके पास कोई अपडेट ही नहीं है, सो उसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। तो मैं जब सोनी के पास गया, इनके पास सोनी सेंटर एम्बियंस के पास गया, तो इनके एग्जीक्यूटिव बैठे थे, नाम तो मुझे नहीं पता है, ही वॉज नॉट देयर, ऑनर वॉज नॉट देयर। तो मैंने इनको जान के थोड़ा टेम्पटिंग डील दी कि यार मैं गेम्स ले लूँगा, ये ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास फीडबैक आ रहा था कि सोनी सेंटर भी बंडल बना के बेचते। तो मैंने कहा लेट्स ट्राई दिस। सो मैंने कहा मैं एक गेम ले लूँगा, तो वो कह रहे नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, आप वैसे ले लो, आपकी बुकिंग है, तो ये तो वैसे भी सारे प्री बुक हैं। तो मैंने कहा प्री बुक है इतने सारे, तो कह रहे हो कि नहीं ऑफलाइन है सर, जिन्होंने फेब में दिया था, और उसके बाद डेट वाइज हम लोग सीक्वेंस वाइज बुला रहे हैं सबको। कल से देना शुरू किया हमने, कल इवनिंग से देना शुरू किया है। उसका भी DM आया था मुझे, जिन लोगों को मिला है गुड़गांव में। सो मैंने कहा कि यार कोई मेरा एक कर दो प्लीज़, ऐसे मेरे घर में बच्चा है छोटा, ये वो करके मैंने झूठ बोला उनसे कि मैं कंसोल भी ले लूँगा, कैमरा भी ले लूँगा, और आपकी तीनों गेम ले लूँगा, डीमन सोल्स, सैकबॉय, रिटर्नल ले लूँगा। वहाँ पर आई थिंक 15-20 गेम रखी थी उनके कंसोल्स के साथ। आई थिंक मैं जो फ़ोटोज़ एडिट, एक्चुअली वीडियो एडिट करके वो फ़ोटोज़ अपलोड करूँगा, उसका रीज़न भी बताता हूँ। तो उसके अंदर शायद वो आई थिंक वो आ जाएंगी। कंसोल थे 40-50 के आसपास, और गेम्स रखी थी 15 से 20, और उनके पास बहुत सारे कंट्रोलर्स थे, बहुत सारे कैमराज आई थिंक कम थे, 4-5 कैमराज थे। तो क्या कहते हैं, मैंने उनसे बात करी, बट वो बिल्कुल रेडी नहीं हुए, कह रहे कि सर हम बेच ही नहीं सकते ऐसे बंडल, हमारे पास ये सब पहले ऑलरेडी बुक है।
और वहाँ पर लाइन लगी हुई थी एंड मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज़ मत लो मेरे कहने से वहाँ से, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पैसे आप जहाँ दो। और वहाँ पर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा था एंड दो दो तीन तीन करके वो अंदर भेज रहे थे उन्हें, और वो स्लिप चेक कर रहे थे और उनकी आईडी भी मांगी, एक दो के बीच में उन्होंने रैंडमली मांग रहे थे। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या चल रहा था, जो मैं आपको इस फ़ोटो शेयर करूँगा, वो क्या कर रहे थे, उनका चेक करने के बाद, बाकी का पेमेंट लेने के बाद, सीक्वेंस चेक करके, स्लिप चेक करके, मैं जब ओनर नहीं आए थे मैं तब की बात कर रहा हूँ आपको, वो उनको ये कह रहे थे कि सर आप कुछ लेना चाहेंगे, गेम्स वगैरह हैं हमारे पास, लाइक अदर बिजनेस मैन दे वर ऑफरिंग कि सर ये गेम्स हमारे पास अवेलेबल हैं, PS5 की हैं जो एक्सक्लूसिव हैं, या मतलब जो PS5 के लिए बनी थी बेसिकली, तो वो आप लेना चाहोगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं। उन्होंने दूसरी बार उनको नहीं कहा कि जो मेरे को वो लोग डीएम कर रहे थे कि हाँ हमें फोर्स कर रहे हैं, मैं आपको झूठा नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ हुआ हूँ, बट मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ आज। तो उन्होंने उसके बाद वो उन सब की फ़ोटो ले रहे हैं कि स्कैल्पिंग ना हो, और जो उसकी जो मेन सील होती है, जो मैंने अपनी अनबॉक्सिंग या सब दूसरी अनबॉक्सिंग में आपने देखी होगी, दो ब्लू कलर टर्किश कलर की जो सील्स हैं, उसमें से जो ऊपर वाली सील है वो खुद तोड़ रहे थे उनसे परमिशन लेके कि सर, और वो कुछ लोगों ने कहा कि सर ये आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कह रहे हैं कि सर ये अगर एक बार ब्रेक हो जाएगी तो आप इसको बेच नहीं सकते ओरिजिनल कह के। सो इसकी फ़ोटोज़ मैं अपलोड करूँगा आपके साथ, बहुत सी, मतलब मैं आई थिंक मेरे सामने 8-10 यूनिट उन्होंने दिए और उसके बाद मैं वहाँ से निकला। तो ये सब मैं वहाँ देख रहा था और वहाँ सीक्वेंस वाइज चल रहा था सब कुछ, और आई थिंक उन्होंने 11th डेट तक तो कंफर्म बोला था मुझे, और 12-13 का भी देवर ट्राइंग की है, शाम को भी कुछ उनके कंसोल्स आने थे 40-50, अराउंड 100 का था आज का उनका टारगेट देने का। तो आई थिंक 12-13 तक उन्होंने दे दिए हैं शायद आज सबको कॉल्स करके, जो आ जाएंगे, या उनका रोक के 1-2 दिन में दे देंगे। 2 या 3 डिजिटल रखे थे वो, आई थिंक ऑलरेडी सोनी के बिल्ड ऑलरेडी उसके अंदर बिल लगे हुए थे। तो ये सब देखते देखते मनीष चौहान आ गए और उन्होंने मुझे पहचान लिया, जो कि मुझे पहले लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि मेरे को ऐसे ऐसे फीडबैक मिला था आपका कि आप बंडल में दे रहे हो, और आपको जब से पता चला कि मैं यूट्यूब पर, तो लोगों ने कहा कि वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप यूट्यूब पर डाल दोगे। सो कह रहे तो फिर आपको क्या लगा? तो मैंने कहा आपने किसी एक को भी फोर्स नहीं किया, आपके पीछे से मैं ये सब कुछ देख रहा था, ये मुझे नहीं जानते हैं। तो मेरे सामने 8-10 बुकिंग हुई, उन्होंने किसी को फोर्स नहीं करा, लोग खुद अपने इंटरेस्ट से कैमरा देख रहे थे, किसी को पसंद आ रहा था तो वो नहीं ले रहा था। कंट्रोलर्स उनके बिक रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि लोग लेके जा रहे हैं, आई थिंक वो फीफा खेलते होंगे घर में, या 2 बंदों के लिए होगा जो भी है। तो मैंने मनीष चौहान जी से पूछा कि ऐसा क्यों है? कहता सर मैं काम करना चाहता हूँ, मुझे रिव्यूज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, एंड सोनी इंडिया नोज अबाउट मी। और उन्होंने ये स्टेटमेंट्स बोली, मैं एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोल रहा हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सबसे ज़्यादा कंसोल्स बेचने वालों में से हूँ इंडिया में, और उनके पास अराउंड, उन्होंने एग्जैक्ट फिगर नहीं दिया बिकॉज देयर कंपनी पॉलिसी, तो उन्होंने बोला कि कम से कम 400 या 500 की बुकिंग है मेरे पास, और मैं सबको दूंगा, सीक्वेंस वाइज दूंगा, जैसे कि मुझे भी मिला था। और एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी बताई मुझे, जो कि आई थिंक कोई भी नहीं दे रहा होगा। उन्होंने कहा कि, मैंने कहा ऐसा खास क्या है कि जो आपको सोनी इंडिया इतना प्रेफरेंस देता है? कह रहे हैं वो, उन्होंने कहा कि हम आफ्टर जो सेल सर्विस देते हैं, बेसिकली ये है कि अगर कल को आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, जो कि वो बता रहे थे किसी का हुआ भी है और वो चेंज कराने आएगा, अगर आपका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है और वो वारंटी में है और आप सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहते, तो आप सीधा इनके स्टोर पे आ सकते हैं, एमएस मॉल पे, ये आपको हैंड टू हैंड नया दे देंगे, और जो वो चेंज कराएंगे वो अपने आप, इनकी ड्यूटी है, वो चेंज कैसे कराएंगे वो इनका अपना इंटरनल जो भी है सिस्टम, मुझे नहीं पता है। सो ये जो पार्ट था वो मुझे बहुत हैरान कर गया कि हाँ, मुझे सर्विस सेंटर जाके लाइन में लगना और प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनका इनवॉइस तो ये जा पहचानते हैं कि मैंने इनसे लिया है, और ऑब्वियस है सोनी का वैलिड है, वो वारंटी कार्ड है, तो इनकी स्टैम्प्स हैं। तो उन्होंने कहा कि सर अगर आप, मैं नहीं चाहता आपको कोई चीज़ ख़राब हो, लेकिन आपकी कोई ख़राब हो तो आप सीधा मेरे पास आना है, या कोई और भी हो तो उसको भी बोल देना अपने वीडियो के थ्रू कि अगर मेरे से वो लेते हैं और कल को उनका कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो वो सीधा मेरे पास आ सकते हैं, और क्या कहते हैं वो, मैं उनको सीधा का सीधा एक्सचेंज करके दे दूंगा, और वो चेंज मैं अपने आप करा लूँगा। सो मैंने कहा फिर भी ये रिव्यूज़ कहते हैं, फिर वो उन्होंने यही कहा कि मुझे रिव्यू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने सबको देना है, और आज भी 11-12, उन्होंने एक्चुअली मुझे बताया था कि 11-12-13 तक वालों को दे रहे हैं। और हाँ, एक अपडेट उन्होंने ही मुझे दिया जो कि मुझे ऑलरेडी पता था कि 7th को एक और स्टॉक आ रहा है, और 8th और 9th को इनके पास दोबारा आएंगे स्टॉक, और अराउंड मोर देन 100 यूनिट्स वो बोल रहे थे, बट वो बोल रहे थे सब बुक ही हैं हमारे पास, तो प्री बुक वालों को देंगे। और हो सकता है जो फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन और सोनी जो ऑनलाइन वाले 27 वाले वेट कर रहे हैं, उन सबको ये 7th की डेट इसलिए दी गई है क्योंकि ये मैच हो रही है
कि 7th के बाद डेट दी, क्योंकि स्टॉक 7th को ही आ रहा है, जिसमें May 21 लिखा आ रहा है। मेरे वाले पे Feb 21 था। आज मैंने जो कंसोल देखे तो वो May 21 भी था उसमें लिखा हुआ। सो मे का भी रीस्टॉक आ चुका है गाइस, और वो सब ऑफलाइन जा रहा है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अभी ऑनलाइन बुकिंग आने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, मैं ये अपडेट्स दे रहा हूँ तो आप प्लीज़ सुन सकते हैं। तो ऑनलाइन बुकिंग आने के बहुत रेयर चांस हैं। और डिजिटल वेरिएंट जो उन्होंने बोला कि जो नेक्स्ट जो इसके बाद लोड आएगा, आई थिंक 7th में नहीं आएगा शायद, 7th के बाद जो भी एक शिपमेंट आएगी उसके अंदर डिजिटल वेरिएंट आने के पूरे चांसेस हैं। और हाँ, उन्होंने ये कहा कि आप अपने वीडियो के थ्रू ये बोल दीजिएगा कि मैं बुकिंग्स ले रहा हूँ जुलाई और अगस्त के लिए, और आप जा सकते हैं, बुक करा सकते हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है उनका, आपकी अपनी कॉल है गाइज, क्योंकि मेरा कंसोल आ चुका है, मेरा कोई अब उनसे बिजनेस है नहीं। सो इट्स ऑल अप टू यू गाइज, इफ़ यू ट्रस्ट हिम और इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ डाउट, सो आप प्लीज़ मत जाइएगा। ट्रस्ट है तो आप उनसे बुक करा लीजिएगा। बहुत लोगों ने बुक कराया है मेरे DM से, मैं नंबर लेके उनका। जैसे तो मैं अमेज़ॉन एंड सोनी के बीच में रैंकिंग को बराबर देना चाहूँगा, और फ्लिपकार्ट को तो बॉस RD के बराबर रख रहा हूँ मैं अब। और क्रोमा, विजय सेल्स, इन सब का तो कुछ अता पता ही नहीं है कि कहाँ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सो गाइज़, आप लोगों के लिए ऑफलाइन बुकिंग्स ऑन है, एम्बियंस मॉल वाले दे रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जाके ले सकते हैं। सो ये वीडियो लंबी है, अगर आपने अभी तक देखा है और आपको अगर कुछ अच्छा लगा इसमें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा, और हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कई बार बहुत छोटे अपडेट्स होते हैं, मैं वो उसके लिए वीडियोस नहीं बनाता हूँ। वो मैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर जो दोस्त का है, प्रेयर प्लेयर का, उसके में हम आपस में शेयर कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ गाइज़, बने रहिएगा। आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है मेरे चैनल के लिए, उसको और सपोर्ट करिए। और एंड में यही बोलना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच। मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स करते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं। थैंक यू वेरी मच।